Hello everyone, I am Dipanshu Sharma with my 100 days challenge and today is day 17. तो किसी रीज़न से या कल वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज आप लोग डे 17 में मैं कोशिश कर रहा हूँ स्किप ना हो जिससे शेड्यूल थोड़ा ठीक है। आज हमारा ना छोटी सी टर्म है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। बेसिकली जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ना बेटा, वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं उनको इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल कोई भी लग्जरी आइटम है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो महंगा है, क्योंकि वो लग्जरी है। या तो आप ये कह लो वो महंगा है इसलिए लग्जरी है, या वो लग्जरी है इसलिए महंगा है। तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है ना तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। बट आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का रूल यहाँ इसको खारिज कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है बेटा, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या कहता है आपको कि मेरी डिमांड ही तब होगी जब मैं महंगा हूँ, मतलब प्राइस ज़्यादा है तब डिमांड है। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बहुत से गुड्स हैं ऐसे, डायमंड, आज डायमंड आपको बड़ा दिखता है, आप तक उठा लोगे, क्यों? महंगा है, दिखता अच्छा है, प्राइस ज़्यादा है, इसलिए डिमांड भी ज़्यादा है, सबको चाहिए। गोल्ड सबको चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कम्स अंडर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। बेटा यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्या होता है, रूल था एक वॉल्टर डायमंड पैराडॉक्स, जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन पे जाके लगा था। ये क्या होता है, अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट कीजिए, एक्सप्लेन वॉल्टर डायमंड पैराडॉक्स, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन किनको कहते हैं, लग्जरी आइटम्स को कहते हैं। और लग्जरी आइटम्स हमेशा लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फेल कर लेते हैं, वहां पे काम नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आपको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन समझ में आया होगा क्या होता है, लग्जरी आइटम्स जिन पे जाके लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, उनका प्राइस ज्यादा है, दैट्स व्हाई उनकी डिमांड भी ज्यादा है। थैंक यू सो मच।